जॉब्स के लिए इन्होंने ये पोर्टल अब बनाया। अब पोर्टल के दो हिस्से हैं, एक वो है जो जॉब दे रहा है यानी हुकूमत सिंध, और एक वो है जो स्टूडेंट्स या यूथ जो हमारी जॉब लेना चाह रही है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। जॉब हर हुकूमत का डिपार्टमेंट, उनकी वैकेंसी लिस्ट है वो हमने उसमें ऑलरेडी फीड इन कर दी और ये डायनामिक है, चलती रहेगी, इसमें ऐड होता रहेगा। आज हमने फैसला किया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया हमें 100 जूनियर क्लर्क चाहिए पूरे सिंध में। वो पहले इनिशिएट करेगी इस जॉब पोर्टल में जाके, जी मैंने 100 जॉब करने, फाइनेंस के पास जाएगी, वो देखेगी 100 जॉब की फंडिंग इनके पास मौजूद है कि नहीं है। नहीं तो अक्सर ही होता था जॉब एडवर्टाइज कर दी, बाद में फाइनेंस कहता था जी पैसे ही नहीं है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा और ये सब ऑनलाइन होगा पोर्टल के अंदर। फाइनेंस उसको ओके करेगी, जॉब्स की वो जिस जिस जगह पे होनी है वो सारी डिटेल देके एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट होगा और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिस दिन अखबार में ऐड आएगा उसी दिन ये पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा, और जो 15 दिन या महीना जो भी टाइम होगा उस वक्त से वो आपका घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ उससे भी पहले मैं अगर एक कैंडिडेट हूं और मैंने पास कर लिया टेस्ट, मेरा सारा डेटा उसमें ऑलरेडी मौजूद है, मैं अपना अकाउंट खोलूंगा। अकाउंट खोलने के लिए जैसे बताया मुझे सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए, और हम चाहते हैं कि उस बच्चे से बात करने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक फ़ोन नंबर चाहिए। और ये कोई आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो रजिस्टर करता है अपने फ़ोन नंबर के साथ और अपने आईडी कार्ड के साथ। और आई एम श्योर ये है, पता नहीं बताया आपने नहीं, जैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब पोस्ट करती है कि हमें 100 जूनियर क्लर्क चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट मैट्रिक है और टेस्ट तो उसने पास करा होना चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट, जिस दिन वो क्लिक करके करेंगे उसके फोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि जी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 100 जॉब्स जो है वो ऑफर किए हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो इमीडिएटली अपने अकाउंट में जाएगा और उसको वो जॉब उधर नजर आएगी जो भी अवेलेबल है, और वो एक क्लिक से, इसलिए कि वो आपको ऑलरेडी एलिजिबल कर चुका है सिस्टम, एक क्लिक से अप्लाई कर देगा। उसको कुछ नहीं करना है, उसके सर्टिफिकेट भी मौजूद है, उसका डोमिसाइल भी मौजूद है, उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, उसका टेस्ट का स्कोर भी मौजूद है। 15 दिन दिए जाएंगे, जो भी टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के बाद वो डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा जी 100 जॉब्स मैंने एडवर्टाइज की थी, ये 700 बच्चों ने अप्लाई किया है, जो भी नंबर है वैसे 700 बच्चों ने अप्लाई किया है। उन 700 को वो सिस्टम ही देख लेगा कि अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो वो उसको भेज देगा बच्चे को अपने उसी SMS के जरिए। शॉर्टलिस्ट करके अब इनका इंटरव्यू करना है। अगेन वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो कहेगा जी मैंने 1 नवंबर से लेके तो 15 नवंबर तक सारे इंटरव्यू खत्म करने। वो फिर ये बताएगा कि जी दिन में मैं 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल स्पेयर कर सकता हूं इंटरव्यू लेने के लिए। जो भी टीमें बनाएंगी कि डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। 700 लोग हैं जिनको इंटरव्यू देना है, और वो फिर ये बताएगा कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए 15 मिनट चाहिए या आधा घंटा चाहिए, जो भी वो लिखता है। ये जब डेटा डाल देगा तो उन 700 लोगों को इंटरव्यू लेटर इशू हो जाएंगे, हर एक को अपने टाइम के साथ, कि जी आप 1 नवंबर को आएंगे सुबह 10 बजे, दूसरे को आएगा आप 1 नवंबर को आएंगे 10:30 बजे, फिर किसी को आएगा जी आप 15 नवंबर को आएंगे शाम को 4 बजे, आखिरी जो भी टाइम होगा इसके दौरान। और अगर इतना टाइम उन्होंने दिया तो वो सिस्टम उसे बता देगा कि जी आपने अपने या तो दिन में घंटे बढ़ाने, 6 घंटे नहीं आपको 8 घंटे चाहिए ये पूरे 15 दिन में इंटरव्यू कंप्लीट करने के लिए, या आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें। जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा कंप्लीट, वो इंटरव्यू लेटर सबको चले जाएंगे। अब मेरे पास अगेन मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि ये आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका इंटरव्यू फलाने दिन पे इस वक्त इस जगह पे कॉल बुलाए गए।
उससे फायदा क्या होगा कि जी मैं ये नहीं कि मेरा 4 बजे इंटरव्यू की बारी है तो मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूं, मुझे 4 का टाइम आएगा, ये मेरा काम है कि 10-15 मिनट पहले जाके पहुंच जाऊं कम से कम। और कहीं होगा डिले हो रही होगी तो शायद आधा घंटा लेट हो जाए, उसको मतलब उसको 8 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शायद आधा घंटा पौना घंटा इंतजार करना पड़े, वो इंटरव्यू दे देगा उसके अच्छा। मार्किंग सिस्टम अगेन ट्रांसपेरेंसी क्या है, टोटल अगर 100 नंबर है तो उसमें से 50 नंबर तो आपके टेस्ट के होंगे। अगर टेस्ट में मैंने 80% नंबर लिए तो मुझे 40 नंबर मिल जाएंगे 50 में से। अगर किसी ने 90 नंबर लिए उसे 45 नंबर मिल जाएंगे। किसी ने 50 नंबर लिए तो उसको 25 मिल जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंटली आ गया। 20 नंबर हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक है उसका A1 ग्रेड है तो उसको 20 में से 20 मिलेंगे, A1 होता है या जो भी होता है। फिर मैंने कहा फिर अगर उसका A ग्रेड है तो उसको 5 नंबर उससे कम मिलेंगे, 15 मिलेंगे। B है तो 10, जो भी आता है। इस तरीके से ये भी ऑटोमेटेड 70 में से जितने नंबर मेरे पास होंगे टू स्टार्ट ऑफ, मुझे पहले से पता होगा कि 70 में से मेरे पास लेट से 60 नंबर हैं या 50 नंबर हैं, 30 नंबर हैं इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू के अंदर ये 30 नंबर सिर्फ सब्जेक्ट होंगे, इसलिए कि ये भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि जी आप क्यों करते हैं, देखिए हर जॉब का आपने जरूर उस बच्चे को जिसने आपने अगले 40 साल के लिए एम्प्लॉय करना है, बिफोर सेंडिंग हिम द इंटरव्यू लेटर आप उससे एक बार मिलना तो चाहते हो कि ये जी किस एक कंपैटिबिलिटीज होती है, या शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा भी होगा टेस्टिंग के अंदर उसने कुछ इतना अच्छा काम ना किया और उस दिन आपको वो ज़्यादा इंप्रेस करे, जो भी, तो 30 नंबर इंटरव्यू के हो जाते हैं। इस तरीके से जब वो फाइनल नंबर आएंगे खुद ही वो मेरिट लिस्ट बनाएगा कि भाई ये बता दो कि जूनियर क्लर्क की इस वक्त कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं, वो आपको सारी लिस्ट करके दे देगा। बल्कि उससे भी बेहतर है कि जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो खुद ही आपके अकाउंट में, जब मैं एंटर करूंगा, एक बार पासवर्ड मैंने बना लिया, जिस दिन मैं एंटर करूंगा मुझे आज बता देगा फलाने फलाने डिपार्टमेंट में ये जॉब अवेलेबल है, इसमें 1 हफ्ता रह गया अप्लाई करने के लिए, इसमें भी कल तक अप्लाई नहीं किया तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये सारा ट्रांसपेरेंटली होगा। हार्ड कॉपी यानी अखबार में एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है, वो आएगा और उसी वक्त से काम शुरू होगा। कोई शख्स ये नहीं कर सकता, जो होता रहा है, मैं ये नहीं कहता, सुनने में आया है कि जी डमी अखबारों में दे दिए इश्तिहार और कुछ कर लिया, जब तक इस जॉब पोर्टल पे नहीं आएगा वो प्रोसेस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के जरिए ही होगी। और जैसे मैंने बताया फिर 1 to 4 की जॉब्स का अलग है सिस्टम, वो भी हमने फाइनलाइज कर लिया। उनकी एडवर्टीजमेंट्स भी अगले हफ्ते में आनी शुरू हुई, यानी अगले 15 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं वो 16 एंड अबव वो उधर से चल रही है। कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे को चलाने के लिए जो लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके जो आपके पियोन तक है, उसको मेरिट पे ले, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो अप्लाई करे, और हर एक शख्स जो है सूबे जो एलिजिबल है जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, वो खुद जो है सेटिस्फाई होके इससे निकले। अगेन जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था, जैसे कि हर तरीक़ेकार में, हर नए प्रोडक्ट में, हर चीज़ में होता है कि कोई ना कोई ग्लिचेस आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं यही चाहूँगा कि उसको बताएं, हमें बताया जाए, हर एक इसको देखे, और इंशाअल्लाह ताला दिस विल बी अ गेम चेंजर। और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए हमने नारा लगाया था, अब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। और ये हमारा मैंने आज इसीलिए कोशिश की थी कि जो भी लोग हैं, इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे जो असेंबली के मेंबरान हैं उनको बड़ी परेशानी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। लोग कहते हैं कि जी नौकरियां कब आएंगी और कैसे मिलेंगी, फिर लोग समझते हैं कि जी नौकरी तो शायद सिफारिश के बगैर मिलेगी नहीं। अब जो चांस है ना इसके साथ कुछ गड़बड़ करने का, वो मिनिमम है,
और हम उस मिनिमम को भी एलिमिनेट कर देंगे इंशाल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो, जैसे मैंने बताया, हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक जगह नहीं है, सिर्फ जॉब पोर्टल की बात नहीं है। मैंने पुलिस का आपको बताया, पुलिस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में हमने कैबिनेट से शुरुआत की थी। हमारी जो अब गोइंग फॉरवर्ड जो समरीज हैं एटलीस्ट जो मेरे तक आती हैं, वो सब कब तक, अनदर 2 वीक्स चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं वो हो जाएंगी। थोड़ी सी बुरी खबर है मीडिया वालों के लिए कि जो आप समरियां निकाल लेते हैं ना, अब वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जिससे समरी निकालेंगे, अगर मेरे दफ्तर से निकलेगी तो मेरे दफ्तर का स्टैंप उस समरी पे होगा तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए कर दिया है, लेकिन मुझे पता है आप लोग कुछ और तरीका निकाल लेंगे हम उसको भी तोड़ेंगे सारी बात ये कि चीज जो हो बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ से लीक आउट हो रही हैं चीजें। आप लोग तो फिर कहते हैं क्या प्रिविलेज है आपका ना, अपनी सोर्स बताएंगे नहीं, तो अब सोर्स हम आपको बताएंगे चले, ये तो दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि अगेन मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इसमें हो सकता है प्रॉब्लम्स आए इसको ऑपरेट करने में, लेकिन इसी तरीके से सही होंगे। इवन द बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको पता है ना, वो जैसे ही एप्पल का नया सॉफ्टवेयर आता है उसके 1 हफ्ते बाद उसका पहला अपडेट आ जाती है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। तो ये भी इसी टाइप से जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम उनको दुरुस्त करते जाएंगे। इसको पॉजिटिवली लें कि एक अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव कदम है। हाँ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम एड्रेस करते हुए इंशाल्लाह ताला यही कोशिश होगी हमारी कि सूबे के लोगों को मेरिट पे ट्रांसपेरेंटली नौकरियां मिले और इससे पूरे सूबे का फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा, आम आदमी का फ़ायदा होगा कि उसको जो लोग डील कर रहे हैं वो मेरिट पे सारे आए हुए हैं।